Very good morning to all of you. My name is Durga Shukla and I am here to explain the questions of Indian Geography. ये मेरा तीसरा सेशन है और जीएस फोरम के इस ऑफिशियल चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इसके पहले के जो 2 वीडियोस बनाए थे मैंने, इसमें आरओ एआरओ यूपीपीसी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। इसके अलावा जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक साथ कल्मिनेट करके एक क्वेश्चन में फॉर्म किया गया है और उन एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से हम कितने मल्टीपल क्वेश्चन बना सकते हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ देखा गया है। तो बिना देर किए, अगर जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो ये जाके पिछले 2 वीडियोज़ जो बने हैं उनको जाके देखिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो तो बिल्कुल जुड़े रहिए। आइए देखिए, सुबह सुबह मैं भी जानता हूँ बड़ी दिक्कत होती है सब लोगों को पढ़ने में, भाई हमें पढ़ाने में भी होती है, आपको पढ़ने में भी होती है। तो पिछले 55 सवाल जो डिस्कस कराए गए थे उन सारे सवालों को आप वहां से जाके देखिएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, ये तो पहला ही से क्या। अच्छा चलो, तो 55 सवाल पीछे 2 लेक्चर में कवर किए गए थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। ये इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिजिकल रिलीफ, फिजिकल पोर्शन जिसमें पहाड़, घाटियां, नदियां, इन सारी चीज़ों को कवर किया गया। इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हमने उन सारे क्वेश्चन को बना के यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए, तो आज का पहला सवाल जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई। अब मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि जब भी ऐसी बात हो कि क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ट्रू क्या फॉल्स क्या, तो हमेशा ये कोशिश करिएगा कि जो नॉट है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, इन सारे स्टेटमेंट को क्वेश्चन पढ़ते के समय ही मार्क करके रखिएगा, जिससे कि क्वेश्चन के आखिरी में पहुंचने पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो पहला सवाल देखते हैं। दे रहा है कि बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र का रेंज, मांडव हिल्स और सतमाला हिल्स, इनमें पूछा है कि कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। तो देखो भाई, बालाघाट रेंज भी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र रेंज भी महाराष्ट्र में है, सतमाला हिल्स भी महाराष्ट्र में है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जो भी वहां पे हमारी वीडियोस पड़ी हुई है इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के, वहां से जाके सारे पहाड़ का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे ना कि कहाँ पे कौन सी चीज पाई जाती है, उन चीजों को आप वहां से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें जो नहीं है वो है मांडव हिल्स या मांडव की पहाड़ियां, ये महाराष्ट्र में नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि जब ये महाराष्ट्र में नहीं है तो है कहां पर? तो मांडव की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। मांडू एक बहुत बढ़िया शहर है, बहुत ही खूबसूरत, इतने सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं एंशिएंट मांडू में ना, वहीं पर ये पहाड़ी भी है मांडव हिल्स। चलो, तो अगला सवाल देखते हैं। मांडव हिल्स के बाद पूछा है कि फिर वही दे दिया कि नॉट करेक्टली मैच या सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि पूछा क्या गया है। तो जिसमें से पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो ये तो सारे ऑप्शन जब पता होंगे तभी तो लगेगा। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या पिछला पढ़ा कोई मिला, तो एक मिला कि मांडव हिल्स। मांडव हिल्स कहाँ था? अभी हमने बताया कि मध्य प्रदेश में है। मांडव हिल्स मध्य प्रदेश में है, तो यहां महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। अगर क्वेश्चन सारे मिल भी गए तो भी, नहीं मिले तो भी, ये क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे सही हो जाएगा। पहला दिया है गरजात हिल्स, ये उड़ीसा में है। हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आपसे न पूछा। अभी हाल ही में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था बालासोर में, उड़ीसा में, तो हो सकता है बालासोर से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उड़ीसा के महेंद्रगिरी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हो सकता है गरजात हिल से पूछ दिया जाए, हो सकता है पुरी पर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बीच से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो उड़ीसा के बारे में जो भी चीजें हैं ना, उनको आप पढ़ने की कोशिश करिए। एक वीडियो हम शॉर्ट और बना देंगे जिससे उड़ीसा के जो भी पॉइंट्स हैं, ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल पोर्शन, वो सारी की सारी चीजें उसमें कवर कर ली जाएगी। ठीक है, तो उड़ीसा गरजात हिल्स वही है। मांडव हिल्स महाराष्ट्र में न होकर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। फिर देते हैं नल्ला मलाई हिल्स कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में और 2 सी पहाड़ियां हैं, उनमें जरा हमें कमेंट करके बताइए कि कोई है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आइए देखिए अगला सवाल, बताइए कि इसमें से हमने पूछा था ना कि नल्ला मलाई हिल्स कहाँ है। तो जब आंध्र प्रदेश के जब पहाड़ पढ़ेंगे तो 3 पहाड़ मिलते हैं। पहला मिलता है वेलिकोंडा, दूसरा मिलता है नल्ला मल्ला, और ये नल्ला मलाई हिल्स मिलता है, वेलिकुंडा और पालकोंडा, ये 3 पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये भी मैच द फॉलोइंग में करेक्टली मैच है। फिर आता है बात सेवराय हिल्स की। तो सेवराय हिल्स में जब हम साउथ इंडिया के माउंटेन्स पढ़ रहे थे ना पिछले वीडियोस को, तो आप देखिए एक साथ वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स को एक लाइन से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो सबसे ऊपर यही वेलिकुंडा, नालकुंडा और पालकोंडा के नीचे जब आप बढ़ते हैं तो पहला मिलता है तमिलनाडु में जवादी की पहाड़ियां, फिर उसके बाद मिलती हैं सेवराय की पहाड़ियां, फिर इधर नीचे पढ़ेंगे तो पालनी की पहाड़ियां हैं, फिर यहाँ पर आता है तो कार्डमम हिल्स है, यहाँ पर आएंगे तो नीलगिरी हिल्स है। तो इन चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन करिए इंडिया के मैप को कि कहाँ कौन सा पहाड़ है। चलो, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब या तो मैच करने के लिए दिया हुआ है, या मिसमैच दिया हुआ है, या इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो आओ देखते हैं कि पूछा है कि करेक्टली मैच,
कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। अभी तक बात थी नहीं सुमेलित की, अब बात आती है सही सुमेलित की। तो पूछ रहा है कौन सा अच्छा, थोड़ा मल्टीपल चॉइस बनाने की कोशिश की। तो अभी कार्डेमम हिल्स हमने पढ़ा कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पढ़ा था कार्डेमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां तमिलनाडु और इधर ऊपर केरल, इन दोनों में पाई जाती है। चलो अभी थोड़ा लोकेशन कोस्ट वाइज दे दिया है ना, तो ये देखो, तो पहले हम आपको कोस्ट बता दें। ये गोवा और महाराष्ट्र के पास है, कौन सा, कोंकण कोस्ट। नीचे बढ़ते हैं, ये वाला रीजन केरल कर्नाटक केरल कर्नाटक और तमिलनाडु के नीचे वाला हिस्सा, ये कौन सा हो जाता है, मालाबार कोस्ट, जिसमें केरल और कर्नाटक मूल में मेनली मिलेंगे। इधर जब तमिलनाडु की तरफ बढ़ेंगे तो कौन सा हमें मिल जाएगा, कोरोमंडल, और ऊपर बढ़ेंगे तो इधर नॉर्थ सिरकार या उत्कल कोस्ट मिल जाता है। इन्हीं कोस्ट पर क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया है कि कार्डेमम की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो कार्डेमम की पहाड़ियां यहाँ थी, तो हमने देखा। दूसरा कौन सा क्वेश्चन दिया है, करेक्टली मैच पूछा हुआ है, तो कोरोमंडल कोस्ट पर है कि है, ये नहीं है, तो ये मैच द फॉलोइंग में गलत हो जाएगा। फिर दिया है कैमूर की पहाड़ियां कोंकण कोस्ट पर, तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, ये कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। ये जो जब आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो वहां आपको एक्सटेंशन मिलेगा, वो मिलेगा किसका, पहले कैमूर की पहाड़ी है, वहीं महादेव पहाड़ियां हैं, वहीं पर मैकाल की पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, महादेव हिल्स दिया है सेंट्रल इंडिया, यही सही है। ये कैमूर भी कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में ही है, तो ये भी वही सही होगा। फिर दिया है कौन सा, मिकिर हिल्स, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। मिकिर हिल्स पाया जाता है असम में। तो वहां जाके आप मैप देखिए कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों का एक बार तुरंत नाम रिवाइज कर लेते हैं, फटाक से देखते हैं कौन सा। चलो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों को शुरुआत ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, तो कौन सा है, मिसमी, अबोर, और फिर नहीं, अबोर के बाद मिसमी है। ठीक है, यहाँ पर अबोर हिल्स है, यहाँ मिसमी हिल्स है, यहाँ पटकाई बम है, फिर ये नागालैंड की नागा पहाड़ियां हैं, और फिर यहाँ पर लुसाई की पहाड़ियां हैं, फिर उसके बाद मिजो की पहाड़ियां, और यहाँ जो असम की सुरमा घाटी में आते हैं तो हमें मिलती है मिकिर हिल्स। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 3 और 4। कौन सा, ये महादेव भी सेंट्रल इंडिया में है और मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, कैमूर भी सेंट्रल इंडिया में है, तो आंसर हो जाएगा 3 और 4, जिसने भी करेक्ट आंसर दिया है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा है। फिर दिया हुआ, अच्छा वही क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट किया गया था ना। अच्छा यहाँ पर देखते हैं महादेव की पहाड़ी के बारे में फिर क्वेश्चन पूछा भी। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था कि महादेव की पहाड़ी कहाँ है, मैकाल पहाड़ी कहाँ है, कैमूर की पहाड़ी कहाँ है। ये सारे के सारे एक्सटेंशन किसके थे, मध्य प्रदेश में। किस रेंज के एक्सटेंशन थे, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों के एक्सटेंशन थे। चलो किसने दिया जवाब, 58 का, 59 पर बात आती है ना, कौन से, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि धूपगढ़ की चोटी के बारे में पूछा हुआ है। धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है, तो धूपगढ़ की चोटी सबने सुन रखा है। ये बताइए कि मध्य प्रदेश का कौन सा एकमात्र हिल स्टेशन है, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करिए। बताइए मध्य प्रदेश में एक ही हिल स्टेशन है जो बहुत फेमस है, वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो बताइए। और यही जो चोटी है ना, यहीं पर है वो पचमढ़ी। पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वही पचमढ़ी एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी है, वो होशंगाबाद में है। वहीं तवा रिजर्वायर भी है, और वहीं उसकी जो पहाड़ की ऊंचाई है सतपुड़ा रेंज में, तो वही है कौन सा, धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कितनी इसकी ऊंचाई है आप हमें कमेंट करके बताइए, फटाफट आप कमेंट करिए, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि कौन कौन है, कौन कौन जुड़ा हुआ है। और इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सब हमने पूछा कि ये बताइए माउंट एवरेस्ट की लोकेशन, तो हम आपको बता रहे हैं, आप हमें बताइए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ, इसकी ऊंचाई कितनी है। ये स्थित है कहां पर, नेपाल में। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। और इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन, कमेंट करके फटाफट बताइए कि इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है। ये है अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। सवाल में हमेशा सावधान रहिएगा। देखिए 3 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जब भी पूछा जाता है ना। इतिहास में 2 क्वेश्चन है और ज्योग्राफी में ये 2 क्वेश्चन, ये जब भी आते हैं ना कहीं ना कहीं से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हम थोड़ा सा ज्योग्राफी से बढ़ते हैं इतिहास में। इतिहास में बताइए कि कौन सी महिला थी जो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कमेंट करके बताइए द फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन, इंडियन की बात, जब फर्स्ट इंडियन की बात आती है तो आंसर बदल जाएगा, और जब फर्स्ट वुमेन की बात आती है तो आंसर बदल जाएगा। इन दोनों सवालों का आप हमें जवाब दीजिएगा। अभी हम देखते हैं यहां पर किसमें, ज्योग्राफी में,
क्वेश्चन हिमालय पर जब पूछा गया है तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नहीं इवन 3 है। पहला ये कि हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम, दूसरा ये है कि हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी भारतीय महिला है जिसने हिमालय पर 2 बार चढ़ाई की थी सबसे पहले। इन तीनों सवालों का एक एक करके आंसर देखते हैं। जब इंडियन की बात पूछी जा रही है तो आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल, ये हिमालय पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला सवाल यही दे रहा है कि तो फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। अभी पिछले सवाल में क्या था, प्रथम भारतीय महिला पूछा था तो आंसर बछेंद्री पाल हो जाएगा, लेकिन जब प्रथम महिला पूछेगा तो आंसर हो जाएगा जुंको ताबेई। और यही सवाल बदल देता है, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा घुमाता है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तेरा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली, कि 2 बार चढ़ने करने वाली कौन सी पहली महिला पर्वतारोही थी, तो उनका नाम था संतोष यादव। ये है ऑप्शन डी। तो क्या करेगा, देखिए यहाँ बछेंद्री पाल भी दे रखा है, संतोष यादव भी दे रखा है, हो सकता है जुंको ताबेई भी दे देता, तो कई लोग कंफ्यूज होके इस क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, अब दे रहा है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अभी तक हम बात कर रहे थे एवरेस्ट की, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अभी तक हमें कमेंट करके किसी ने नहीं बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है। अभी बात आ गई किसकी, इंडिया की। तो सबसे पहले जरा 3-4 माउंटेन वो देख लेते हैं जो दुनिया के अगर ऊपर से नीचे क्रम में लगाने दे दिया जाए ऊंचाई के हिसाब से, तो पहला माउंटेन होता है कौन सा, एवरेस्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कंचनजंगा, सॉरी K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है, दूसरा सबसे ऊंचा है। तीसरा है कौन सा, कंचनजंगा, और चौथा कौन सा है, लोत्से। तो ये 4 माउंटेन ऊपर से नीचे क्रम में है। तो एवरेस्ट को हमने देखा कहां पर था, नेपाल में था। फिर K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है, इंडिया में है, जो कि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और तीसरा कंचनजंगा है, ये भी कहां है, इंडिया में है। कंचनजंगा कहां है, सिक्किम में। यहां क्वेश्चन पूछा हुआ था हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं, उन्हीं सारी चीजों पर फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है, लेकिन अब एक नए तरीके से किया गया है। कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन कौन से, तो अभी हमने देखा था सबसे ऊंचा कौन सा, एवरेस्ट, फिर एवरेस्ट है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा था, K2 या गॉडविन ऑस्टिन था। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा था, कंचनजंगा था। फिर चौथे पर कौन सा था, लोत्से था। तो यहां देखते हैं कौन कौन से दे रखा है। कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, एवरेस्ट, फिर उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन और तीसरे पर कंचनजंगा। तो आंसर हो जाएगा सी। चलो 67 पर आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस पे, नंदा देवी पीक, नंदा देवी की चोटी कहां पर है। सबसे पहले तो ये बताइए नंदा देवी की चोटी कहां पर है, और ऊपर से दे रहा है कि किसका पार्ट है, किस हिमालय का पार्ट नंदा देवी है। तो नंदा देवी कहां है, जल्दी कमेंट करके बताइए कि नंदा देवी कहां है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात, अभी हम लोग पचमढ़ी पर थे ना, धूपगढ़ की चोटी पे, तो हमने कहा था कि इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। उसी तरह जो नंदा देवी है ना, ये इंडिया का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी तो पहला कौन सा है, फटाफट कमेंट करके हमें आंसर दीजिए कि इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। यह बात आ रही है इंडिया के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी की, जो स्थित है गढ़वाल हिमालय में। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए, वेरी गुड। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट द गुरु शिखर पीक। अभी पूछा था धूपगढ़ की चोटी, फिर आया लेके हमको कहां, किस क्वेश्चन, नंदा देवी की चोटी, फिर कंचनजंगा चोटी, फिर एवरेस्ट की चोटी, फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन की चोटी। अब बढ़ते हैं थोड़ा अरावली रेंज की तरफ, जहां दे रहा है कि गुरु शिखर की चोटी कहां पर स्थित है। तो गुरु शिखर की चोटी कहां स्थित है, राजस्थान में। गुरु शिखर ये अरावली की पहाड़ियों की हिस्सा है, अरावली की पहाड़ी ये सबसे पुराना रेसिडुअल माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन है। ये वर्ल्ड के कुछ ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक अरावली माउंटेन है, जो किस प्रकार का है, रेसिडुअल प्रकार का है, रेसिडुअल टाइप माउंटेन है। और ये कहां है, राजस्थान में स्थित है। यही अरावली कहीं ना कहीं जो अरेबियन सी से उठने वाले मानसून को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, चलो जब मानसून पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। अभी देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस। सही सीक्वेंस पूछा हुआ है कहां, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब क्या, इधर से इधर पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात की जाती है, इमीडिएट वहीं पेन से
डायरेक्शन बना लीजिए तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जैसे याद कर रखा हमने वेस्ट से ईस्ट याद किया हुआ, नॉर्थ से साउथ, लेकिन क्वेश्चन क्या करता है, साउथ से नॉर्थ पूछ देता है या ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में लगाने के लिए दे देता है। वेरी गुड, कई सारे लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, तो बढ़िया। चलो आगे अभी सवाल देखते हैं कौन सा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूछ रहा है, तो देखते हैं कौन सा दिया है, धौलागिरी, कंचनजंगा, मैकालू और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा। नामचा बरवा बार बार आ रहा है, तो नामचा बरवा सबसे पहली चीज तो जान लीजिए, ये जो नामचा बरवा है यहाँ पे भी दिया है, तो नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ईस्ट में अगर कोई पड़ेगा तो कौन सा पड़ेगा, नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कौन सा हो गया, अगर ईस्ट से वेस्ट पूछ रहा था सबसे ईस्ट में हो जाएगा, तो सबसे ईस्ट में बी और सी हो गया, इसका मतलब ए गलत हो गया, अरे और सी गलत हो गया, बी और डी में से सही होगा। फिर दे रहा है कंचनजंगा, कंचनजंगा दोनों में है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश से जब पीछे बढ़ेंगे वेस्ट की तरफ सिक्किम आएगा, सिक्किम में कंचनजंगा। फिर आता है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। फिर यहीं पर है माउंट एवरेस्ट, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो गया है कि माउंट एवरेस्ट के बाद होगा ये माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, तो आंसर हो जाएगा डी। सबसे पूर्व में है नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। ये ईस्ट से वेस्ट का सबसे बढ़िया क्रम है। चलो भाई पटाख से देखते हैं। चलो कई सारे लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ सभी लोगों का सही है आंसर। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट लोकेटेड, फिर से वही पूछ रहा है कि स्थित नहीं है। किसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा पर्वत शिखर दे रहा है, भारत में स्थित नहीं है। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल। कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल ये तीनों भारत हिमालय में या भारत में पड़ने वाले हिमालय के पार्ट हैं, लेकिन गोसाई थान कहाँ है, ये तिब्बत हिमालय का पार्ट है, ये नेपाल में स्थित है। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं, कुल्लू वैली के बारे में पूछा है। ये सबसे फेमस हनीमून डेस्टिनेशन है, कहां पर, कुल्लू और मनाली, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट। और ये अगर आप नेचर के करीब जाना चाहते हैं, पहाड़ में अपना समय बिताना चाहते हैं ना, तो या तो उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारे पोर्शन हैं, और या तो आप बढ़ जाते हैं जम्मू कश्मीर में, नहीं तो फिर जाते हैं आप हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में या तो शिमला जाते हैं, या तो कुल्लू जाते हैं, या मनाली जाते हैं। यही कुल्लू की बात पूछ रहा है कि कुल्लू कहां पर स्थित है, वो भी किस पहाड़ में। तो सबसे पहले यही इमीडिएट रिवाइज करेंगे पूरे पहाड़ को, जो ऊपर से लेके नीचे यानी नॉर्थ से साउथ क्रम में है हिमालय के। तो सबसे ऊपर पहाड़ हमने पढ़ा था काराकोरम, फिर पढ़ा था लद्दाख, फिर पढ़ा था जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय के थे। उसके बाद हमारा मिला था कौन सा, ग्रेट हिमालय का पार्ट। फिर उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, फिर यहाँ पर था पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। यही पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में सिक्किम में कुल्लू की वैली स्थित है। तो चलो देखते हैं कहां दिया हुआ है, धौलाधार और पीर पंजाल, ये पहला आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं कि इन विच स्टेट इज द नेलोंग वैली के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट जवाब दीजिए कि नेलोंग वैली कहां पर स्थित है। नेलोंग वैली, अब हम बता रहे हैं आपको कि इंडिया और चाइना के बीच में ये ट्रेड का बहुत ही पुराना रूट है। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता था ना, ये अभी इस समय कुछ दिनों से बंद है, लेकिन अब इसको खोला जा रहा है, करंट अफेयर्स में था। इंडिया चाइना के बीच में एक ट्रेडिशनल रूट था ये, तो कौन सा, नेलोंग वैली। तो ये कहां हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, कहां है ये, उत्तराखंड में स्थित है। चलो अगला सवाल देखते हैं, फिर मैच द फॉलोइंग पर दिया हुआ है, वो भी करेक्ट आंसर पूछ रहा है। चलो ये वैलीज पर क्वेश्चन है, चलो बढ़िया यार। अभी हमने देखा मरखा वैली, जूको वैली, सांगला वैली और यूथोंग वैली। यूथोंग वैली कहां पर है भाई, यूमथोंग टाइप हो गया। यूथोंग वैली सिक्किम में है, तो पहला डी का वन इसमें है, ये दोनों आंसर गलत हो गए। फिर पूछ रहा है मरखा वैली कहां पर, मरखा वैली जम्मू कश्मीर में है, ए का थ्री, ये हो जाएगा आंसर सही। मरखा वैली, ये जो मरखा घाटी है, ये मरखा एक जास्कर नदी बहती है, कहां, लद्दाख में। जास्कर रेंज भी है, जास्कर नदी भी है, ये कहां पर है, लद्दाख में है। ठीक है, तो यहीं पर बहने वाली लद्दाख रेंज में बहने वाली जास्कर नदी की सहायक नदी है मरखा नदी। इसी मरखा नदी और जास्कर रेंज के बीच में जो घाटी बनी हुई है उसी को कहा जाता है मरखा घाटी। ठीक है, फिर दिया हुआ है कौन सा, जूको घाटी और सांगला वैली। तो जूको घाटी कहां पर है, नागालैंड में है, और सांगला वैली कहां है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में दे रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यही तो पूछ रहा है कौन सा सही है। वेरी गुड, कई सारे लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलो तो देखते जाइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही पूछ रहा है। कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क
इज लोकेटेड इन नल्ला मलाई रेंज, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में। अब दे रहा है कहा नल्ला मलाई की पहाड़ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये बताओ, ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया। अभी आपने 3 पहाड़ पढ़े थे ना आंध्र प्रदेश के, कौन से? वेलिकुंडा, पालकुंडा और नल्ला मलाई रेंज, ये तीनों के तीनों कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। तो पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा दिया है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास पथरकदाऊ जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। कुंती नदी की बात कर रहा है कि कुंती नदी कहां पर है? कि इन्हीं वनों से निकलती है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि नल्ला साइलेंट वैली केरल में है और नल्ला मलाई रेंज आंध्र प्रदेश में। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 75। वेरी गुड, कई सारे लोगों ने आंसर सही दिया। चलो 75 में पूछ रहा है फिर से वही कि कौन सा इसमें से गलत है। चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में है। सेला पास ये उत्तराखंड में नहीं है। तो बताइए सेला पास कहां पर है? चलो सबसे पहले कई लोग हाँ थोड़ा जवाब देने की कोशिश करिए। आप बताइए कि सेला पास कहां पर है। ठीक है, फिर दे रहा है क्या वही पास के ही बारे में क्वेश्चन। देखिए एक साथ हर एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट दिया हुआ है, 4 गलत है तो एक सही भी है, उसमें से 3 सही है, एक गलत है। जो गलत है उसका भी सही कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा, एक क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट याद हो रहा, फिर अगला क्वेश्चन 4 पास पूछा, फिर अगला क्वेश्चन 4 पहाड़ी पूछा। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन एक तरह से न डील करके कई सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके जब बनाया जाता है तो एक साथ 4-4 फैक्ट याद करने की आप कोशिश करिए, वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपका समय किताब पढ़ने में उस समय वेस्ट ना हो जिस समय उसकी जरूरत नहीं है। चलो फटाफट रिवीजन में देखते हैं। फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली नॉट मैच, फिर कह रहा है कि नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से दे रहा है कौन सा? बोमडिला पास, ये अरुणाचल प्रदेश में है। वेरी गुड। नाथुला पास सिक्किम में है। भोर घाट पास दे रहा है हिमाचल प्रदेश में। भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, 3 घाट हम बता रहे हैं जो वेस्टर्न घाट में पास पाए जाते हैं। तीनों की लोकेशन आप किताब में उठा के देखिएगा, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। ये 3 लोकेशन बता रहा हूं मैं वेस्टर्न घाट में, तीनों लोकेटेड है। कौन सा? भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। ये तीनों दर्रों को उठा के आप देखिएगा कहां पर दिया हुआ है। फिर दे रहा है पाल घाट, ये केरला में है, तो यही महाराष्ट्र में भोर घाट और थाल घाट, ये 2 दर्रे वहीं पर हैं। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, फिर दे रहा है कि सुमेलित नहीं है। 77 नंबर सवाल दे रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। शिवकिला पास के बारे में बात कर रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। लीपू लेक दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। जब क्वेश्चन बना था तब था, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। कब अलग हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ है? 84वें संविधान संशोधन से उत्तराखंड अलग राज्य बन गया था उत्तर प्रदेश से। तो ये लीपू लेक दर्रा वहीं पर है। फिर दे रहा है नाकुला पर्रा, ये सिक्किम में है। ये जोजिला पास दिया है, ये कश्मीर में है। चलो फटाक से आंसर दीजिए सब लोग। दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पास लीड टू लेह, लेह को ले जाने वाला जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो यहाँ जम्मू कश्मीर से जब आप लेह जा रहे होते तो अभी पीछे आपने पढ़ा कौन सा? जोजिला दर्रा। ठीक है, तो ये वही है जम्मू कश्मीर में जो लेह के लिए रास्ता जा रहा होता है। हिमाचल प्रदेश से जब आप लेह जाएंगे ना, जब मोटरसाइकिल वाली राइड आप लोगों ने देख रखी, बहुत सारे लोग बुलेट लेते हैं और लेह लद्दाख के ट्रिप पर निकल जाते हैं, तो ये वही पास से होके निकलते हैं। चलो दे रहा है कि करेक्ट आंसर ढूंढना है, इसमें इनकरेक्ट नहीं ढूंढना, बता रहा मैच द फॉलोइंग पास के बारे में बता रहा है। ठीक, चलो बूमला, जलेपला, मुलिंगला और शिवकिला, अभी इसमें से एक दर्रा आपने देखा था कि कहां पर है। तो शिवकिला दर्रा अभी आपने कहां पढ़ा? हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पढ़ा रहा था? बोमडिला। फिर सिक्किम में जलेपला दर्रा और मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। चलो ए का 1 2 में मिला। फिर है बी का 3 इसमें मिला। सी का 4 और डी का 2, ये आंसर सही हो जाएगा बी। चलो सारे के सारे दर्रे लगभग खत्म हो गए हैं इंडिया के। अब कोई दर्रा बचा नहीं। जो थोड़े बहुत दर्रे बचे हुए हैं तो पढ़ाने के समय उनको बता दिया जाएगा, उनकी लोकेशन बता दीजिएगा। लेकिन अभी तक जितने भी दर्रे आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, जितनी भी चोटियां पढ़ाई गई, जितने भी पहाड़ पढ़ाए गए हैं, इन सारे से जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। उन सारे, अब हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप उन क्वेश्चंस को जाके उन मैप पर उनकी लोकेशन देखने की कोशिश करिएगा। दे रहा है कि हिमालय में हिम रेखा किसके बीच में है? तो ये 4500 के आसपास है, 4500 से 6000 के बीच में है। ये कौन सा? स्नो लाइन।
अगला दिया है कि लार्जेस्ट ग्लेशियर, ये कई बार सवाल पूछ चुका है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो इंडिया में पाया जाने वाला कौन, अक्साई चीन। जब इंडिया का मैप देखेंगे तो ये लद्दाख रेंज में, जास्कर जो लद्दाख है, काराकोरम और लद्दाख के बीचों बीच ये जो सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है उसका नाम है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहा है कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। फिर से क्वेश्चन चला आया, देखिए तो इसमें क्या कर रहा है कि एक ही तो ग्लेशियर यार, इसमें गंगा जी जहां से निकलते हैं गंगोत्री, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, इसमें तो सोचने की बात नहीं है। गंगा जी कहां से निकलती हैं, गंगोत्री से। यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री से। और वहीं पर देखिए तो गंगा, जब गंगा जी के निकलने की बात होती है तो कई सारी नदियां, 3 नदियां अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं और सब एक साथ एक जगह मर्ज होके हरिद्वार से गंगा जी बन के बहती हैं। तो यही आपका एक, कई सारे लोगों से हम एक चीज ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ कई सारे प्रयाग बने हुए हैं हरिद्वार में, जैसे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, यहाँ पर कहीं भारी गिरती रहती है, अलकनंदा से मिल रही है, कहीं अलकनंदा पिंडर से मिल रही होती है, कहीं ये सारी नदियां आपस में एक दूसरे से मर्ज हो रही होती हैं, उन सारे जगहों को प्रयाग कहा जाता है। तो आप एक बार लोकेशन सारी चीजों की किताब में उठा के देख लीजिएगा। वेरी गुड, कई सारे लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलो तो अभी देखते हैं कि ये प्रयाग की सारी लोकेशन आप अपने से ढूंढिएगा, नहीं आएगा एक क्वेश्चन 10 मिनट अधिकतम लगेगा, 10 मिनट का भी समय लगेगा, मैं सारे के सारे प्रयाग जितने भी हैं उनको एक ही उसमें कवर कर देंगे। चलो अब पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, चौराबाड़ी हिमलत के बारे में पूछ रहा है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कौन सा है, कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां पर है, तो ये है उत्तराखंड में है। कहां पर, केदारनाथ के पश्चिम में स्थित है। चलो ये शायद उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन होगा, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रखा है। नहीं नहीं, ये वहां पर नहीं, ये नॉर्थ ऑफ केदारनाथ मैप होगा। नहीं, यहाँ पे गलत आंसर हो गया था, वेस्ट ऑफ केदारनाथ न होके नॉर्थ ऑफ केदारनाथ हो गया था। हालांकि इस क्वेश्चन पे पूछे जाने के क्वेश्चन ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि ये बड़ा स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड स्टेट से ही पूछ लिया गया था। चलो, द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयाज ग्लेशियर कैसा है, हिमालय की जो ग्लेशियर है वो कैसा पिघल रहा है। तो जब आप क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो यूनाइटेड कन्वेंशन फ्रेमवर्क जो भी हुआ है क्लाइमेट चेंज, तो उसमें बताया जा रहा है कि कंटिन्यू पूरे दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब बात आ गई है यही ग्लोबल वार्मिंग की, तो एक क्वेश्चन आप हमें बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेज ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेज के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो पूरी दुनिया उस पर साइन कर रही है, उस चीज को फॉलो कर रही है। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को, उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए। चलो बहुत सारे हिंट दे दिए, कई सारे लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलो बढ़िया, वेरी गुड। इसका नाम है क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, क्योटो और मॉन्ट्रियल के बीच में अंतर हमेशा याद रखिएगा। चलो वापस आ जाते हैं हम इन्वायरमेंट से। ज्योग्राफी में पूछ रहा है कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर की पिघलने की दर क्या है, तो बहुत ही ज्यादा है। जब भी पूछे तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड मान के चलो, कुछ नहीं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पूछ रहा है कि कौन सा ग्लेशियर कुमाऊं में है। तो ये कौन सा, हिस्पार, जेमू, रूपाल, अमेलन, तो मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं। जब हिमालय का डिवीजन आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो बीच का जो सबसे बड़ा नेपाल का हिमालय कहा जाता है, उसी में एक डिवीजन किया गया है कुमाऊं हिमालय का भी। तो उसी कुमाऊं हिमालय में जो दर्रा पाया जाता है वो है मिलाम। एक दिन मैं एक काम करता हूँ, 10 मिनट का समय लेता हूँ, आप सभी लोगों के लिए एक साथ सारे दर्रे का बना देता हूँ, एक साथ ग्लेशियर का बना देता हूँ, और एक साथ ऊपर की नदियों का और ऊपर के पहाड़ों का बना देता हूँ। तो 10-10 मिनट में क्या होगा, आधे घंटे में पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे पहाड़, सारे दर्रे, सारे हिमनद, जितने भी ग्लेशियर हैं, ये एक साथ कवर हो जाएंगे। चलो, तो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ उसको बनाने के लिए। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, बेसाल्टिक लावा पर क्वेश्चन। अब वॉल्केनिक रीजन में पहुंच गए हैं। कहां पूछ रहा है कि इंडियन डेक्कन प्लेटू, जो दक्कन का पठार है भारत में, वहां बेसाल्टिक लावा चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था, किस पीरियड में बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो ये है क्रिटेशियस पीरियड। कहां गया आंसर, हाँ चलो भाई, ए क्रिटेशियस पीरियड। बेसाल्टिक लावा एक तरह का एसिडिक लावा है, जिससे पूरा का पूरा हमारा दक्कन का पठार निर्मित है। जब इंडिया का जो इंडिया की लोकेशन आप देखेंगे ना, तो देखेंगे जब आप
पढ़िए अल्फ्रेड वेगनर ने जो थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जब आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटती है और नॉर्थ की तरफ मूव करती है, वापस आके यूरेशियन प्लेट में टकरा जाती है। और वो जो प्लेट मूव कर रही होती है ना, उसमें जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उन उद्गार से निकला हुआ लावा जिस प्लेन का निर्माण करता है उसी को कहा जाता है दक्कन का पठार। वही दक्कन का पठार पूछ रहा है कि किस काल में निर्मित हुआ, तो उसका आंसर होगा क्रिटेशियस पीरियड में या क्रिटेशियस युग में निर्मित हुआ था। चलो तो अगला सवाल देखते हैं कि मेघालय पठार के बारे में पूछ रहा है। वेरी गुड। मेघालय पठार का किसका हिस्सा है? तो एक आंसर यही आपसे हम पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन मेघालय के पठार के बारे में हम देखते हैं। पहले यहां पर होता क्या, मालदा भ्रंश, ठीक है, इसको कहा जाता है मालदा का फॉल्ट। ये मालदा फॉल्ट कहां पर है? ये मालदा फॉल्ट है बांग्लादेश में। जब आप वेस्ट बंगाल देखेंगे, वेस्ट बंगाल जब इंडिया का आप मैप देखेंगे ना, तो पश्चिम बंगाल और के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के ऊपर उधर मेघालय और असम का रीजन है। तो जो बीच का रीजन पूरा बांग्लादेश वाला है ना, इसी के बीचों बीच यह फॉल्ट है, मालदा फॉल्ट। ये भ्रंश का निर्माण हुआ है, यह भ्रंश ही है जो बीच में दब गया था और दोनों साइड से पठार उठ गए। उधर मेघालय का पठार हो गया और नीचे छोटा नागपुर का पठार हो गया। और ये दोनों पठार जो है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा थे। ये दो पार्ट में टूट गए, किससे? मालदा फॉल्ट की वजह से। कई बार अगली बार हो सकता है पूछ दे कि पेनिनसुलर प्लेटू का हिमालयन प्लेटू से जो अलगाव हुआ वो किसके कारण हुआ, तो वो यही मालदा फॉल्ट के कारण हुआ। और यही फॉल्ट जो है गहरा या खड्ड का निर्माण कर देता है, गहराई वाली जमीन का। इसीलिए आप देखेंगे कि तीस्ता नदी है वो भी इसी फॉल्ट से होके, क्योंकि ढलान जिधर होगा उधर नदी जाएगी, तो तीस्ता नदी भी उसी में भाग के जाती, इधर गंगा जी आ रही होती, वो भी मालदा फॉल्ट में ही जाके बह रही होती है, क्योंकि वहां पर नीचे उनका ओरिएंटेशन थोड़ा डाउन है। फिर उधर से निकलती सुरमा घाटी से बहते हुए जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती, वो भी इसी मालदा फॉल्ट में चली जाती है। और पीछे मणिपुर से जो नदी आती है बराक नदी, वो भी आप देखेंगे तो इसी मालदा फॉल्ट में आके गिर जा रही है। तो आपने कभी न कभी तो ये सोचा होगा कि आखिर क्या कारण है कि गंगा हो गई, तीस्ता हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, बराक नदी, ये सारी नदियां आके आखिर यहाँ पर क्यों गिर रही हैं? ये क्योंकि एक फॉल्ट का निर्माण हुआ, एक भ्रंश का निर्माण हुआ, एक खड्ड का निर्माण हुआ है। ठीक, चलो तो आगे देखते हैं किसके बारे में पूछ रहा है कि एडिशनल पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया वर फाउंड इन, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठारों का निर्माण किस दौरान हुआ? तो ये इजोइक एरा में हुआ था। जो एनसीईआरटी आप खोलेंगे ना, एनसीईआरटी का पहला कक्षा 11 की जब एनसीईआरटी उठाइए और उस एनसीईआरटी में जो पहला पेज आपको मिलेगा ना पहले चैप्टर का, वो इसी युग पर ही निर्धारित है। तो एक उसी पेज को बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, इतनी आसानी से ये चीजें याद नहीं हो पाती। चलो बस फटाफट हम क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, लेट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी जवाब दो। बहुत सही, कई सारे लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी देखते हैं विच प्लेटूज लाइट बिटवीन अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में पूछ रहा है कि कौन सा पठार है अरावली और विंध्यन के बीच में, कौन सा पठार है? तो अभी हमने पढ़ा था मांडू का पहाड़। अभी पीछे एक क्वेश्चन था ना कि मांडव पहाड़ कहाँ स्थित है, तो हमने बताया था कि मांडू एक बहुत ही बढ़िया जगह है मध्य प्रदेश में घूमने लायक। वही मांडव का पठार है, वो मांडव का पठार, ये मांडव की पहाड़ी है, वो मांडव की पहाड़ी उसी मालवा के पठार पर स्थित है। और वही मालवा का पठार पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ राजस्थान में अरावली रेंज है, अरावली रेंज, और इधर आएंगे देखेंगे तो विंध्यन रेंज है। इसी अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में जो आगरा से नीचे वाला, जब आप यूपी का ही मैप देखिए ना, तो आगरा के नीचे उधर कोटा के आगे इधर पीछे बढ़िए तो ये मऊ जिला है, उसके पीछे नीचे देखेंगे तो उज्जैन के ऊपर ये जो पूरा रेंज बनता है ना, जहां से चंबल होके बह के निकल रही होती है, ये पूरा रीजन को कहा जाता है मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार अरावली के पहाड़ और विंध्यन पहाड़ के बीचों बीच स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। यही दे रखा है छोटा नागपुर का पठार। तो आप देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का एक रीजन जो पकड़ा हुआ, जहां अमरकंटक है स्थित है, वहीं से नर्मदा और सोन नदियां निकल रही होती है, वो छोटा नागपुर का पठार है। चलो नीचे देखते हैं, फिर दक्कन का पठार दे रखा है। तो दक्कन का पठार पूरा महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ पठार है, जिसमें पूरा साउथ इंडिया लोकेटेड है। तो वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर वही पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार दे रखा, वो भी वही है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये तीन के तीनों की लोकेशन आपने देखा, ये गलत है। तो पूछा क्या? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में, वही मध्य प्रदेश में मालवा का पठार स्थित है। ठीक, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंडकारण्य। चलो बड़ी दोबारा वही क्वेश्चन घूम फिर के आ गया। छोटा नागपुर के प्लेटो के नीचे जहां से महानदी निकल रही होती, वो है दंडकारण्य का क्षेत्र। वही है इतना खूबसूरत क्षेत्र भारत का, जो छत्तीसगढ़ के राज्य में स्थित है। इतना प्यारा सा जगह है, लेकिन नक्सलियों के
आतंक की वजह से कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इतना ज्यादा एक्टिव है इस दंडकार अरण्य प्लेटू में कि भारत सरकार के बहुत से लोग, जैसे राइट टू मूव एंड रिजाइड का दिया गया, चलो यही राइट टू मूव और रिजाइड की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो बताता है आपको कि कहीं भी आपको पूरे भारत में घूमने और रहने की स्वतंत्रता दी गई है। ये भारत के किस जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उसके किस अनुच्छेद में दिया गया, ये फटाफट आप कमेंट करके बताइए। हम यहाँ पर देखते हैं कि दंडकारण्य प्लेटू की बात की जा रही है तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर यही दंडकारण्य की जगह छोटा नागपुर का पठार देता ना तो ये आंसर सही हो जाता। फिर दे रहा छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं झारखंड और उड़ीसा, तो झारखंड में इसका एक्सटेंशन बहुत कम है, या हम कह सकते हैं कि दंडकारण्य का तो है ही नहीं क्योंकि वहां पर तो छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। फिर दे रहा है आंध्र प्रदेश और झारखंड, तो एकदम ये गलत नहीं है। या आप झारखंड और आंध्र प्रदेश के बीच में देखेंगे तो 2-3 स्टेट का अंतर आ जाएगा आपको, तो दूरी बहुत ज्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो चलो आज का सारा सवाल हम लोगों ने कवर कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे ये सारे पहाड़ और पठार पर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं अभी अगर साउथ इंडिया के पोर्शन से, हालांकि लगभग कोशिश किया हमने कि सारे के सारे, कई सारे लोगों ने, वेरी गुड, कई सारे लोगों ने आंसर दे दिया यहाँ पर। तो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन सारे पहाड़, पास, माउंटेन, रिवर्स, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे रिवर्स पर कि नदियों पर, कि कौन सी नदी कहां से बहती है, किस नदी की कौन सी सहायक नदी है। और एक काम हम ये भी करेंगे लास्ट में कि कुछ नदियों की सहायक नदियां पूछ ली जाती है, जैसे गंगा की सहायक नदी पूछ ली जाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछी जाती है, महानदी की पूछी जाती है, कृष्णा और कावेरी की पूछी जाती है, और गोदावरी की सहायक नदियां। इन 6-7 नदियों की सहायक नदियां जो हैं इनका एक चार्ट बना के हम आपको दिखा देंगे, मैप पर इसको लोकेट करा देंगे जिससे कि आप याद कर लीजिएगा। पहाड़ों का एक चार्ट बना देंगे, उससे आप याद हो जाएगा। जितने ग्लेशियर्स पर क्वेश्चन पूछे गए थे, इन ग्लेशियर्स पर एक क्वेश्चन हम बना देंगे कि वो कहाँ कहाँ ग्लेशियर स्थित हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। और एक 10 मिनट का वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जो भी भारत के जितने भी दर्रे हैं उनको वहां पर, बहुत बढ़िया, तो हम वहां पर देखेंगे कि क्या क्या कौन सी चीजें कहां पर लोकेटेड हैं। तब तक के लिए, अभी के लिए तो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और आपके जो भी क्वेश्चंस उनको कमेंट में डालिए, हम वहां से आपके सारे सवालों का समाधान कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।